नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं वो 4 योद्धा जो सियासी, धार्मिक, सामाजिक और संस्थागत चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, सख्त कानून व्यवस्था और सनातन संस्कृति की रक्षा की मुहिम ने इन योद्धाओं को ऐसे घेर लिया है कि निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। कौन है ये 4 योद्धा? पहले सियासी योद्धा वो धार्मिक कट्टरपंथी सोच जो राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की फिराक में है, लेकिन अब सुरक्षा और मेहनतों की मांगों ने उन्हें चक्रव्यूह में घेर लिया है। दूसरा सियासी योद्धा वो नेता जो एसआईआर मतदाता सूची को वोट चोरी का हथियार बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आते ही खुद फंसते नजर आ रहे हैं। तीसरे सियासी योद्धा वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कोडीन कफ सिरप जैसे बड़े रैकेट पर ईडी सीबीआई की जांच न होने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल उनकी अपनी पार्टी की छवि पर ही उंगली उठा रहा है। और आखिरी में वो संस्थागत विवाद जहां केजीएमयू कैंपस में झड़प और आरोप प्रत्यारोप ने विश्वविद्यालय को घेर लिया, लेकिन वीसी की सख्ती और एफआईआर की तैयारी ने इसे और उलझा दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं उस धार्मिक विवाद से जो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में छिड़ा हुआ है। 10 जनवरी को एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया जब कश्मीर के शोपियां जिले के निवासी अहमद शेख ने राम जन्मभूमि परिसर में एंट्री की और सीता रसोई के पास नमाज अदा करने की कोशिश की। वो दर्शन के लिए गेट नंबर D1 से मंदिर में घुसा, लेकिन एग्जिट रूट पर जाकर नमाज पढ़ने लगा। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो उसने कुछ इस्लामी नारे लगाए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा टीम ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। उसके पास से कोई खतरनाक सामग्री तो नहीं मिली, सिर्फ काजू, किशमिश, 2700 रुपए नकद और एक डायरी जिसमें कुछ फोन नंबर थे। उससे जांच में बताया कि वो अजमेर जा रहा था। परिवार का दावा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पुलिस ने उसके यात्रा इतिहास की लंबी जांच शुरू कर दी है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि वो अयोध्या क्यों आया था, क्या कोई और व्यक्ति इसमें शामिल था और क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस घटना को दुखद और अति निंदनीय माहौल बिगाड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में 3 से 4 मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश किस मानसिकता की है। वह आज भी राम मंदिर में इस्लाम का ढांचा स्थापित करना चाहते हैं। महंत ने तर्क दिया कि अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो लोग उसे मार पीट कर ठीक कर देते हैं, लेकिन यहाँ दुस्साहस दिखाया गया। उन्होंने प्रशासन से अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग की है, साथ ही ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। महंत का कहना है कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे अपवित्र करने की कोशिश हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। पुलिस ने घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है और फोर्स तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच तेज की गई है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को सक्रिय किया गया है। होटलों और धर्मशालों में चेकिंग बढ़ाई गई है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा है कि व्यक्ति को परिवार के हवाले पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन पूरी तरह जांच की जा रही है। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन वेज फूड डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ताकि धार्मिक मर्यादा बनी रहे। यह चक्रव्यूह उन कट्टरपंथी तत्वों के लिए घातक साबित हो रहा है जो धार्मिक स्थलों की पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह अभियान अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था और इसका मकसद था फर्जी वोटरों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, लेकिन विपक्ष
खासकर समाजवादी पार्टी इसे वोट चोरी का हथियार बता रही है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के समय वाराणसी से लाखों मतदाताओं के नाम कटवाकर बिहार में शामिल हुए थे, अब फॉर्म 6 से यूपी में वापस आना चाहते हैं। वाराणसी विधानसभा में लाखों नाम कटने का भी जिक्र किया गया है। 6 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने यूपी का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया, जिसमें पुरानी लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। कुल 15.44 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 12.55 करोड़ नाम बचे हैं। विपक्ष का दावा है कि ये हटाए गए नाम ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के हैं, जो फर्जी वोटर हटाने के नाम पर असली वोट काटे जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि लीक जानकारी से सीएम योगी परेशान है, क्योंकि हटाए गए ज्यादातर नाम बीजेपी वोटरों के हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी एसआईआर को एनआरसी जैसा बताकर लोकतंत्र पर हमला कहा। बीजेपी का पलटवार है कि एसआईआर एक संवैधानिक और आवश्यक प्रक्रिया है। फर्जी वोटर हटाना लोकतंत्र की मजबूती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पारदर्शी है। कोई भी दावा आपत्ति 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दाखिल कर सकते हैं और अंतिम लिस्ट फरवरी के अंत तक सामने आएगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा कि अनट्रेसेबल या फिर मिसिंग नामों वाले वोटर को 2003 एसआईआर लिस्ट या अन्य दस्तावेज दिखाकर नाम बहाल करा सकते हैं। योगी सरकार की साफ सुथरी व्यवस्था में ऐसे आरोप लगाने वाले खुद फंस रहे हैं। एसआईआर से फर्जी वोटर बैंक की राजनीति करने वालों का खेल खत्म हो रहा है। सच्चाई सामने आ रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। यह चक्रव्यूह उन पार्टियों के लिए घातक है जो वोट बैंक की राजनीति पर टिकी है। योगी सरकार दिखा रही है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरा मामला ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार बड़ा घोटाला बन चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 जनवरी 2026 को फिर से ईडी और सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रैकेट से 800 करोड़ रुपए की संपत्ति बनी, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जांच क्यों नहीं कर रही है। अखिलेश ने तंज कसा कि ईडी सिर्फ चुनाव वाले राज्यों में सक्रिय होती है और यूपी में बीजेपी सरकार की मिली भगत है। योगी सरकार का जवाब सख्त है कि राज्य में अब तक 79 केस दर्ज है, 225 नामजद है और 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 134 कंपनियों पर छापे मारे गए हैं। एसटीएफ और एसआईटी जांच कर रही है। योगी ने कहा कि जांच में सपा नेताओं के नाम आएंगे, माफिया की तस्वीर उनके साथ है। दिसंबर 2025 में योगी ने एसआईटी गठित की थी, जिसमें पुलिस और एफएसडीए शामिल है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये रैकेट वाराणसी यानी प्रधानमंत्री के क्षेत्र से शुरू हुआ और सरकार ब्लैक मनी से फायदा उठा रही है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार में अखिलेश को फोटो दिखाकर रैकेट से जुड़े लोगों से लिंक बताया। ये मामला अंतर्राज्यीय है, बांग्लादेश तक सप्लाई हो रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से ऐसे रैकेट सामने आ रहे हैं, यानी ये चक्रव्यूह माफिया और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उनके सवाल उनकी पार्टी की छवि पर ही उंगली उठा रहे कि उनकी तस्वीरें कैसे माफियाओं के साथ नजर आती है। आखिर में बात की जीएमयू की, जहां कैंपस में बड़ा विवाद और झड़प हुआ। दिसंबर 2025 में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर गाज गिरने के बाद अब हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारियों ने वीसी ऑफिस में घुसकर नारे लगाए, तोड़फोड़ की। वीसी सोनिया नित्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने अभद्र भाषा और असुरक्षा का आरोप लगाया। पुलिस ने रमीज को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया। मामला सीएम योगी तक पहुंचा और उन्होंने पीड़िता से बात की। और अब इस मामले में बीजेपी नेता अपर्णा यादव का भी बयान सामने आया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही। सुनिए क्या कह रही है अपर्णा यादव। क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है?
क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी, वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है, तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए। ये चक्रव्यूह लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और कैंपस अशांति फैलाने वालों के लिए घातक है। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों की गरिमा पर कोई समझौता नहीं कर रही है। सच्चाई की जीत होगी, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।